हम गृहिणियाँ लक्ष्मी हैं और अलक्ष्मी, जानिए कैसे। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। शाम का टाइम है, लगभग ये 6 बज रहे हैं और 6 बजे सबसे पहले जो सुबह के कपड़े हैं वो मैं उतार के लेके आ रही हूँ और दरवाज़ा भी मैंने खोल दिया है। शाम का टाइम में हमेशा दरवाज़ा खोल के रखना ही चाहिए ताकि घर में लक्ष्मी का वास हो। कहते हैं ना, धन संपत्ति बरकत तभी आती है घर में जब हम अच्छे कार्य करते हैं, घर के हर नियम को पालन करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी 6:30 बज रहे हैं और 6:30 बजे शाम का टाइम हो जाता है बत्ती दिखाने का। हम जब भी बत्ती दिखाते हैं ना तो शाम को एकदम लेट से नहीं, रात नहीं होना चाहिए, हल्का शाम होना चाहिए। जैसे कि ना ही अंधेरा और ना ही ज़्यादा उजाला हो, वैसे शाम होनी चाहिए, तभी हमें आरती दिखा लेनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी उजाला है बाहर हल्का, तभी मैंने यहाँ पर दिखा दी हूँ आरती। तो यहाँ पर तुलसी माता मेरे आंगन में है और यहाँ पर ही मैं आरती दिखाती हूँ और इसके बाद चली जाती हूँ शमी भगवान के पास, वहाँ भी आरती दिखाती हूँ। मेरे घर में शमी का पौधा है, तुलसी माता का पौधा है। मैं पेड़ों का भाई बहुत शौकीन हूँ और मैं हमेशा सोचती हूँ कि अपने घर में पेड़ पौधे लगे रहें तो हरा भरा दिखता भी है और मन बड़ा शांत रहता है। सुबह सुबह उठ कर देखो तो शाम का इवनिंग का टाइम है, तो अभी खाने की तैयारी करेंगे और पूरा परिवार मेरे घर में है और पूरे परिवार के साथ मैं इस वक्त हंसी मजाक करते रहती हूँ। अपना पूरा परिवार मज़े में इस टाइम एक साथ रहते हैं, बातें करते हैं और फिर खाना भी बना लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ कुछ खास, क्योंकि कल है मकर संक्रांति और एडवांस में ही मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ, जो कि आज ही है मकर संक्रांति, लेकिन आज मैं भेज रही हूँ कल का ब्लॉग। मटर एंड गुड़, मटर एंड गुड़ मम्मी लाने के लिए बोली थी, इसलिए हम लेके आए हैं। बस जमा भर लेके आ दिए हैं, दे दिए हैं। हम लोग टेस्टी खाना खाएंगे इसलिए। शाम का टाइम है तो बड़े ही आराम से कोई काम मैं करती हूँ, क्योंकि कोई जल्दी भी नहीं होती है। तो दोस्तों चाय बन रही है यहाँ पे, हमारे मॉम बना रहे हैं चाय। कुछ बोलना चाहते हैं? तुम बोलो, हम कुछ बोलेंगे। क्या बनेगा मॉम? मटर आलू की सब्जी और रोटी, मटर आलू की सब्जी और रोटी बनने वाली, बहुत स्वादिष्ट। साथ में तिल के लड्डू। साथ में तिल के लड्डू, ओह माय गॉड, अमेजिंग। हमारी मॉम इतना चीज बना रही हैं, हम जरूर खाएंगे, इसमें खाएंगे भी। टेस्टी टेस्टी बनाती हैं। एक माँ का तो बिजी रूटीन हमेशा होता है, पर एक माँ ही जानती है कि कैसे हम अपने परिवार को चलाना है, कैसे चलाती है। एक हाउस वाइफ ही जानती है। अगर हाउस वाइफ ना रहे तो फिर घर नहीं चलेगा अच्छे से। अभी मैंने यहाँ पर आलू छील रहे हैं और मटर मैंने निकाल लिए हैं, छिलके को अलग कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैं आलू मटर की सब्ज़ी ही बनाएंगे आज। तो उससे पहले आज बनाते हैं तिल के लड्डू। तो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति 14 तारीख को भी है, 15 तारीख को भी है, लेकिन कितने लोग 14 को भी मना रहे हैं, 15 तारीख को मना रहे हैं। हम लोग मना रहे हैं 14 तारीख को, क्योंकि हमेशा 14 तारीख को ही रहा है, तो 14 तारीख को ही हम लोग मनाएंगे। और आज है शुक्रवार और अभी शाम का टाइम है। और टाइम की बात होती है कि टाइम नहीं दिखाते हैं तो टाइम याद नहीं रहता ना। कल का ब्लॉग हो या फिर परसों का ब्लॉग हम लोग जब भी बनाते हैं तो 1-2 दिन पहले का ही ब्लॉग मिलता है, तो इसलिए टाइम कुछ याद नहीं रहता। लेकिन हाँ, इतना अंदाज़ा से बोल रही हूँ कि यहाँ पर 7 बज रहे हैं अभी और 7 बजे से कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया था। तो यहाँ पर बना देख सकते हैं कि अच्छे से मैंने तिल को, उजले वाले तिल हैं, अच्छे से भून दिया है और भूनने के बाद इसे आधा कर देंगे और आधा हम मिक्सी में पीस लेंगे। इस तरह से हम डालेंगे इस मिक्सी में और आधा ही पीसेंगे, तो कि थोड़ा सा लड्डू इसका बहुत ही अच्छा आता है बनकर, तो इसलिए थोड़ा सा पिसाई कर दिया हमने। और यहाँ पर पिसा हुआ तिल और बिना पिसा हुआ तिल दोनों को आपस में हम इस तरह से मिला लिया है। मिलाने के बाद कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच मैंने घी डाला है और घी डालने के बाद आपके पास इलायची हो तो इलायची ज़रूर डाल दीजिएगा। यहाँ पर इलायची नहीं अभी है तो नहीं डाला है, इलायची डालिएगा तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। और जितना हमने 1 कटोरी आपने देखा था हमने तिल लिया था, उसका आधा मैंने कटोरी लिया है गुड़। ऐसे ही अगर आप नाप से तिल के लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है तिल को,
बस अगर हमारा घुल जाए एकदम अच्छे से गुड़, इसके बाद तिल डाल दे बस। और धीमी आंच ही रहना चाहिए, धीमी आंच पर ही हम गुड़ को पिघलाएंगे अच्छे से चलाकर। इसके बाद डाल दीजिए तिल और इसके बाद चला लें 2 मिनट बस धीमी आंच पर ही। बस हमारा ये जो है तिल तैयार हो चुका है, अच्छे से गुड़ मिल चुका है। इसके बाद हम गैस को ऑफ करेंगे, इसके बाद इसे उतार लेते हैं। और अभी तो इतना गर्म है, ये लड्डू अभी बनेंगे नहीं, बहुत गर्म है, हाथ में अगर लगाएंगे तो हाथ जल जाएगा। तब तक थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, तब तक इधर सब्जी भी मैं भून दूंगी। तो यहाँ पर मैंने आलू और मटर की सब्ज़ी भून भान दिया है। और इसके बाद देखेंगे कि ठंडा थोड़ा हुआ है कि ना। तो हल्का ठंडा हुआ है, बाकी गर्म ही है, लेकिन गर्म में ही ये लड्डू बनते हैं। अगर नहीं बनाएंगे ना तो ये सूख जाएंगे। अगर सूख जाए ना, एकदम सूख जाए लड्डू बनाते वक्त, तो इसे कढ़ाई को थोड़ा सा धीमी आंच पर रख के और इसके बाद फिर से लड्डू बना दीजिएगा और गोल गोल लड्डू बन जाते हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है ये लड्डू खाने में। तो इस तरह से हमने गोल गोल लड्डू तैयार कर लिए हैं तिल के। बड़ा थोड़ा सा बनाया है। इस लड्डू को आप स्टोर भी कर सकते हैं और इसे रोज एक लड्डू खा सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद भी है तिल। तो चलिए, अभी तो लालच आ रहा है, जा रहे हैं इन लोग को एक खाते हैं और खुद भी एक खाते हैं, देखते हैं कैसा है बना है। इसमें इलायची जरूर डालिएगा, इससे और भी स्वाद लगेगा। खा के देखो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो फिर और बनाएंगे, नहीं तो फिर नहीं बनाएंगे। लीजिए तिल के लड्डू खा के बताइए कि कैसा लगा है। एक खा के देखिए ना कैसा लग रहा है। स्वाद है, मीठा मीठा कैसा है? मतलब तिल के लड्डू है। तिल के लड्डू ही लग रहा है आपको? चलिए तो बन गया। अच्छा लग रहा है सूरज। ए सूरज, मीठा ज्यादा है तो आप बोल रहे हैं कि मीठा ठीक है, उसको ज्यादा मीठा लग रहा है। सभी को चखा आई हूँ, सभी को बहुत ही अच्छा लगा, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। अब बचे हुए जो लड्डू हैं उसे स्टोर कर देते हैं, डिब्बे में रख देते हैं, ताकि कल मकर संक्रांति के दिन खाने के लिए हो जाएगा। खाएंगे, अगर नहीं भी खाएंगे तो फिर आन दिन भी खाएंगे। तो इसे स्टोर करके मैंने रख लिया है बचे हुआ। फिर इसके बाद लगे हाथ बर्तन भी धोते जा रहे हैं। हमेशा रसोई रूम में हम बर्तन जैसे तैसे जितना भी हम लोग खाना बनाते हैं तो बर्तन तो हो ही जाता है ज़्यादा। जैसे कि अभी मिक्सी मैंने धोया है, तो मिक्सी में अभी मैं पिसाई की थी, तो उसे भी अच्छे से हम तुरंत ही धोकर हम रख देंगे अच्छे से। ऐसे हो जाता है ना कि हमारा ज़्यादा बर्तन नहीं होते लास्ट में, जो कि मांजने में बहुत ही आसान पड़ता है। तो इस तरह से साथ साथ मैं हाथ से सफाई करती रहती हूँ अपने किचन को। लड्डू वाले कढ़ाई जो जिसमें बनाया उसे फूलने के लिए डाल देते हैं, पानी लगा देते हैं उसमें और फूलेंगे तब तक यहाँ पर मैं आटे को गूँथ लेती हूँ। तो रोटी मटर की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। हमारे पास जितना भी होता है कम से कम में ही चलना तो जानते ही हम गृहिणियाँ, साथ में हम कम से कम में कितना हम बेहतर कर सकते हैं वो भी हम लोग जानते हैं। और अच्छे से अपने परिवार के साथ अपने घर का देखभाल हमेशा करते हैं और करते रहेंगे भी। बच्चों को हस्बैंड जी का खुशी देखते हुए और उनका जैसे कि किसी चीज़ के प्रॉब्लम ना होते हुए इन लोगों को हमेशा हम छोटी छोटी बचत घर में मैं करती रहती हूँ। जैसे कि जहाँ हो सके बचत वहाँ पर मैं करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। और यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि रोटियाँ हम हाथ से भी एक रोटी डालकर हम फुला लेते हैं बड़े ही अच्छे से। इस तरह से ये जो गाँव में हम लोग इसी तरह से बनाते थे, जो कि हमें ज़रूरत नहीं आग का होता है। अक्सर हम लोग हटाकर आग पर हम गैस पर सेकते हैं रोटियां, जो कि थोड़ा सा गैस भी बर्बाद होता है। तो यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों से थोड़ा थोड़ा बचत होती जाए भी।
खाना बन चुका है, रोटी मैंने आधी बना चुकी है। जैसे घर में गरम 4 रोटियां हो गई है, 4-5, उसे मैं दे लाती हूँ, गर्मा गर्म ही परोसती हूँ यहाँ पर खाने को। तो अभी दे आई हूँ बच्चों को, हस्बैंड जी को खाने के लिए, और सभी अभी खा ही रहे हैं। तब तक यहाँ रोटी बनाने के बाद तुरंत ही चकला बेलन मैं धो लेती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है ना कि हमें सुबह का कोई झंझट नहीं होता, और रात में ये सारी चीज़ें करके सोना ही चाहिए हम जैसे हाउस वाइफ़ों को, क्योंकि घर में लक्ष्मी जो होती है ना, हमारे ही से जाती है और हम ही से आती भी है। तो लक्ष्मी जी आए हमारे घर में, इसके लिए हमें ही उपाय करना होता है, ना कि दूसरा कोई करने वाला है। तो अगर हम अपने घर में अच्छे से काम काज करेंगे, नियमित रूप से हमें खाना बनाने के बाद इस तरह से हम पोछा लगाएंगे, रसोई रूम को साफ़ सुथरा कर लेंगे, हर चीज़ को। और कहते हैं ना, झाड़ू नहीं देना चाहिए घर में रात के टाइम। तो कभी भी मैं झाड़ू नहीं देती हूँ रात के टाइम, बस हम कपड़े से ही इसे पोंछती हूँ, और नीचे भी मैं कपड़े से ही पोंछ देती हूँ। झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ घर में, क्योंकि रात के टाइम झाड़ू लगते नहीं हैं। और इस तरह से चकाचक सभी चीज़ों को करके सोने से हमारे घर लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं न है कि हम ही गृहिणियाँ लक्ष्मी हैं होती हैं, और हम ही अलक्ष्मी होती हैं। हम अपने घर को, चाहे जैसा घर हो, छोटा हो या फिर बड़ा हो, हम लोग ही स्वर्ग बना सकते हैं, और हम ही उसे नर्क भी बना सकते हैं। तो स्वर्ग बनाने के बहुत सारे टिप्स हैं, और बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि हम लोग करते हैं। हम लोग अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग आलस में आकर रात के टाइम बर्तन यूं ही छोड़ देते हैं। बस आधे घंटा लगता है रसोई रूम साफ़ करने बस, और आधे घंटे में ही आलस इतना आ जाता है कि हम ये काम कर ही नहीं पाते हैं, और अलक्ष्मी का वास होता है। तो हमें ही सोचना होगा कि हमें लक्ष्मी माँ की ज़रूरत है या फिर अलक्ष्मी की, और हम ही कुछ कर सकते हैं कुछ अच्छा, और आगे अपने बच्चों को भी, पति को भी, और खुद भी बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी है नियमित रूप से काम करना, सही ढंग से काम करना। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए आज का, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।